दोस्तों, क्या हुआ जब एक शख्स बीच जंगल में डाकू के साथ फंस गया? किस तरह अल्लाह पाक की मदद उस तक पहुंची? आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और इबरतनाक वाकया सुनाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर सुभान अल्लाह अभी लिख दीजिए। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर, आप किस चीज की तरफ हमें बुला रहे हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ, जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो उस वक्त तुझे काम आता है जब तू किसी चीज में फंसा हो। वही है कि जब तू जंगलों में राह भूल कर उसे पुकारे तो वो तेरी रहनुमाई कर दे। तेरा कोई खो गया हो तो तू उससे इल्तिजा करे तो वो तुझको मिला दे। कहत साली हो गई हो और तू उससे दुआएं करे तो वो मूसलाधार बारिश तुझ पर बरसा दे। उस शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को बुरा मत कह, नेकी के किसी काम को हल्का और बेवकत न समझ, और अपने मुसलमान भाई से बकुशादा पेशानी मिलना ही हो, चाहे अपने डोल से किसी प्यासे को एक घूंट पानी का देना ही हो। वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अगली आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, जो शख्स मुझ पर एतमाद और भरोसा करे और मुझे थाम ले तो मैं उसे उसके मुखालिफीन से बचा लूंगा, और जरूर बचा लूंगा, चाहे आसमान और जमीन और कुल मखलूक उसकी मुखालिफत पर और ईज़ादही पर तुल जाए। और जो मुझ पर एतमाद ना करे, मेरी पनाह में ना आए, तो मैं उसे अमन व अमान से चलता फिरता ही अगर चाहूंगा तो जमीन में धसा दूंगा और उसकी कोई मदद ना करूंगा। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ही अजीब वाकया है कि एक साहब फरमाते हैं कि मैं खच्चर पर लोगों को दमिश्क से जबदानी ले जाया करता था और उसी किराए पर मेरा गुजर बसर था। एक बार एक शख्स ने खच्चर किराए पर लिया, मैंने उसे सवार कराया और ले चला। एक जगह दो रास्ते थे। उसने कहा, इस राह चलो। मैंने कहा, मैं इस रास्ते को नहीं जानता हूं, सीधा रास्ता तो यही है। उसने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह जानता हूं, यह बहुत पास का रास्ता है। मैं उसके कहने से उसी की राह चला। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक बयाबान जंगल में हम आ गए हैं, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता। निहायत ही खतरनाक जंगल है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया। वो मुझसे कहने लगा, जरा लगाम थाम, मुझे यहां उतरना है। मैंने लगाम थाम ली। वो उतरा और अपना तहबंद ऊंचा करके कपड़े ठीक करके छुरी निकालकर मुझ पर हमला किया। मैं वहां से सरपट भागा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया। मैं उसे कस्में देने लगा, लेकिन उसने ख्याल भी न किया। मैंने कहा, अच्छा, ये खच्चर और कुछ सामान जो मेरे पास है तू ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने कहा, यह तो मेरा ही हो चुका है, लेकिन मैं तुझे जिंदा छोड़ना चाहता ही नहीं। मैंने उसे खुदा का खौफ दिलाया और आखिरत के अजाबों का जिक्र किया, लेकिन उस चीज ने भी उस पर कोई असर न किया और वो मेरे कत्ल पर तुला रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया और उससे बड़ी मिन्नत के साथ इल्तिजा की कि आप मुझे 2 रकत नमाज अदा कर लेने दीजिए। उसने कहा, अच्छा, जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन खुदा की कसम, मेरी जबान से कुरान का एक हरफ नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशत ज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। उसी वक्त यह आयत मेरी जबान पर आ गई, जिसका तर्जुमा है, खुदा ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त की दुआ को सुनता और कबूल फरमाता है और बेकसी को सख्ती और मुसीबत को दूर करता है। बस इस आयत का जबान से जारी होना था, जो मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घोड़ा सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाए नेजा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है और बगैर कुछ कहे उस डाकू के पेट में नेजा घुसेड़ दिया और उसके जिगर के आर पार हो गया। वो उसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने बाग मोड़ी और जाना चाहा, लेकिन मैं उसके कदमों से लिपट गया और उससे कहने लगा, खुदा के लिए ये तो बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं उसका भेजा हुआ हूं जो मजबूरों, बेकसों और बेबसों की दुआ कबूल फरमाता है और मुसीबत और आफत को टाल देता है। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वहां से अपना खच्चर और माल लेकर सही सालिम वापस लौटा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और मालूमाती और सबक आमूज वीडियोस को देखने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। उसके बिना अब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। अब जाते जाते इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।